अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। आज के जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% चांसेस है इसके सवाल के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। ठीक है, अगर आपको कास्टिक सोडा का जो टॉपिक है रटने में प्रॉब्लम हो रही है तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप भूल जाएंगे रटना और आप समझना शुरू करेंगे। और बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कास्टिक सोडा के टॉपिक को किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है बेटा, अब आज के टॉपिक में मैं आपको समझाने के साथ ये भी बताऊंगा कि आपने इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो कास्टिक सोडा होता है इसको प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, प्रिपरेशन से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास कास्टिक सोडा होता क्या है। ठीक है, इसका कॉमन नेम है अगर कास्टिक सोडा तो इसका केमिकल नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और किस मेथड से इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है जो हमारे पास कास्टिक सोडा है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या है इसका, जो मेन हेडिंग में लिखा हुआ है कास्टिक सोडा। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये मेन पॉइंट है, यानी हम कास्टिक सोडा को किस मेथड के जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उस मेथड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इस मेथड को एक और नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कास्टनर किल्लर सेल। नाम में इसके टोटल 3 नामों से इसको जो है पूछा जा सकता है इसका सवाल। पहला जो मेन हेडिंग मैंने लिखी हुई है, दूसरा जो सवाल हो सकता है आपको ये भी दिया जा सकता है हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज करते हुए हम किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टर किल्लर सेल के जरिए प्रिपेयर करें। तो मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन तमाम पॉइंट को आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो, तो आपके पास एक स्पेसिफिक पैराग्राफ बनेगा जो कि आपका क्या कहलाएगा बेटा, इंट्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी हमारे पास वर्किंग की। अब वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम को समझते हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गई बेटा तो आप समझिएगा कि आपको पूरी की पूरी वर्किंग आ गई। अब जो हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम को समझते हैं फिर वर्किंग की तरफ आते हैं। डायग्राम को अगर हम देखें तो डायग्राम में हमारे पास टोटल 2 सेल हैं। ये जो पहला वाला जो पार्टीशन है इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी सेल, और जो सेकंड पार्टीशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी सेल। हमने 2 सेल में इसको क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट सेल को हम डिस्कस करते हैं, देन कंपोनेंट ऑफ सेकंड सेल को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वर्किंग को डिस्कस करेंगे। देखिए प्राइमरी सेल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये वो मेटालिक पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास बैटरी के टर्मिनल से जोड़े जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास होती है प्लैटिनियम प्लेट्स होती है, टाइटेनियम की प्लेट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो कि ऐसा क्या वर्क करते हैं बेटा, एनोड के तौर पर वर्क करते हैं। अब जो हमारे पास एनोड होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, लिक्विड मरकरी होती है। वाहिद मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नीचे डाउन साइड दिखाया है। तो उसको देखिए, मरकरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Hg। ये ऐसा क्या वर्क करेगा, कैथोड, और कैथोड पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमरी सेल है। इसी के साथ साथ हम अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेल में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये जो हमारे पास होती है एक जाली होती है जिसको हम गॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गॉस। तो ये हमारे पास आयरन जाली होती है या मेटालिक जाली होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, पहले से वाटर मौजूद होता है। वाटर पहले से क्या किया होता है बेटा, फिल किया होता है। और ये सेकेंडरी सेल जो है हमारा आगे जाके किससे कंबाइन हो जाता है, पंप से कंबाइन हो जाता है। तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल। मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग। वर्किंग हम यहीं से ही समझेंगे, फिर बाद में हम अपने डिटेल को देखेंगे। देखिए वर्किंग के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट होती है सोडियम क्लोराइड के सेचुरेटेड सोल्यूशन की, जिसको ब्राइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सेचुरेटेड का मतलब ये है कि आप एक गिलास पानी लें और उसमें आप शुगर या सॉल्ट को तब तक डिसॉल्व करते रहें जब तक कि उसकी लिमिट ख़त्म ना हो जाए, यानी वो पॉइंट जिस पर अब मज़ीद सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व ना हो सके वो सोल्यूशन
आपका कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने NaCl का वाटर में सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया बेटा कहाँ पर, प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल में यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड या प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जब आप करंट पास करते हो मॉलिक्यूल में से, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अपने आयन में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ भी है, जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, प्राइमरी सेल में डाला, सेल में डालने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होना शुरू हुआ। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा तो उस दौरान क्या होगा, जो हमारा NaCl मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, अपने डिजायर आयंस में टूटेगा, ठीक है, पॉसिबल आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एक सोडियम आयन बनेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कैटाइन, और एक नेगेटिव आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा, जो कि हमारे पास नेगेटिव आयन है वो हमारा एनाइन बन जाएगा। एक को हमने कैटाइन नाम दिया और एक को हमने एनाइन नाम दिया। अब ये नाम भी किसी वजह से कहा जाता है। अब ये जो सोडियम है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये प्राइमरी सेल में किस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, अपने अपोजिट चार्ज वाले। अपोजिट का मतलब अगर इस पर प्लस है तो इलेक्ट्रोड में हमने उस इलेक्ट्रोड को देखना है जिस पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें प्लेटिनियम प्लेट्स पर कौन सा चार्ज था बेटा, प्लस था, और मरकरी पर कौन सा चार्ज था, यानी कैथोड पर कौन सा चार्ज था, माइनस। तो सोडियम कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, ठीक है। क्लोराइड कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे दो रिएक्शन लिखे हैं, क्लोराइड आयन आया, ठीक है, एनोड की तरफ, और एनोड पर आकर उसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी तौर पर थे, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, लॉस किया, और लॉस करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन गैस में। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी सेल में क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। लिबरेट का मतलब होता है निकलना, खारिज होना। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, इजाफी प्रोडक्ट बनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये तो हो गई क्लोरीन की बात। नेक्स्ट हमारे पास आयन कौन सा रह गया, सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ पर जाएगा बेटा, कैथोड पर जाएगा, यानी यहाँ पर सोडियम आयन आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पर आएगा, कैथोड पर आकर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। इसको देखें यहाँ पे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने के बाद 2 सोडियम मेटल बन गए। सवाल ये उठता है सर सोडियम के ऊपर तो +1 चार्ज आता है, तो वो तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो क्लोरीन पर -1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम पर +1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट 2 मोल के लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 मोल कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल बनाए। अब ये भी मेटल है और मरकरी भी क्या है, मेटल। जब 2 मेटल आपस में करीब आते हैं तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है विद द हेल्प ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसलिए जो सोडियम है और मरकरी है ये मेटालिक बॉन्डिंग से हमारे पास मिलते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ मैंने लिखा है इक्वेशन में ज़रा देखें, सोडियम मरकरी के साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा और किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम एमलगम में। थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट याद रखना है आप लोगों ने। तो हमारे पास ये क्या है, सोडियम एमलगम है। मेरे ख्याल में ये प्राइमरी सेल की वर्किंग सारी आपको समझ में आ गई। अगर हम इनके स्टेप्स को देखें तो देखो 4 से 5 स्टेप में हमारे पास कवर हो रहा है। फर्स्ट NaCl को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, नंबर 1। नंबर 2 करंट पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हुई, मॉलिक्यूल अपने आयन में ब्रेक हो गया, 2 हो गए। थर्ड में क्लोराइड एनोड पर गया, एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्लोरीन गैस में तब्दील हो गया। स्टेप नंबर 4 सोडियम आयन कैथोड पर गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोडियम मेटल में तब्दील हुआ, मरकरी के साथ मिला, सोडियम अमलगम बना दिया। प्राइमरी सेल का काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब प्राइमरी सेल के बाद किसका शुरू होगा बेटा, सेकेंडरी सेल का काम शुरू होगा। अब जब आप सेकेंडरी सेल में आओगे तो जैसे ही सोडियम एमलगम सेकेंडरी सेल में आता है तो वहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो जैसे ही सेकेंडरी सेल में हमारे पास हमारा जो सोडियम एमलगम है वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान दें, देखिए वाटर को H2O की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वाटर को आप HNOH की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये सोडियम OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 हाइड्रोजन आपस में मिले, किसमें कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, मरकरी अलग हो गई, सेपरेट हो गई दोबारा से। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, 2 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल में हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, खारिज होगी। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या बनी, इजाफी प्रोडक्ट बनी।
समझ में आ रही है बात यहाँ पे। अब अगर आप इस स्टेप पे फोकस करें तो हमने जो बनाना था, जो कि कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो हमें सेपरेट फॉर्म में यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको फिर सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर चली जाएगी, एक चीज़ रह जाएगी, तो वो क्या है हमारे पास, मरकरी अगेन। तो इस मरकरी को क्या किया जाता है, दोबारा से पंप की मदद से सक किया जाता है, पुल किया जाता है, और देन दोबारा से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है बेटा, प्राइमरी सेल में एज अ इलेक्ट्रोड यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास जो थी बेसिक प्रिपरेशन थी, बड़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है किस चीज़ की, कास्टिक सोडा की, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने एक डायग्राम की मदद से इसकी वर्किंग सारी की सारी समझ ली। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो आप आसानी से इसकी वर्किंग क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम जरा वर्किंग की हेडिंग्स को भी देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, वर्किंग ऑफ प्राइमरी सेल, क्योंकि प्राइमरी सेल पहला सेल था हमारे पास। हमने क्या किया, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड NaCl इन प्राइमरी सेल इंट्रोड्यूस करवाया, ऐड किया, देन इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस हुई, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, इस स्टेप में हमारे पास रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, यानी डिसोसिएशन होना शुरू हो गई। फिर क्लोराइड एनोड पर गया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सोडियम कैथोड पर आया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, और इसी स्टेप में हमारे पास सोडियम अमलगम बन गया। ये हो गया प्राइमरी सेल का काम खत्म। सेकेंडरी सेल में हमारे पास क्या हुआ, ये सोडियम एमलगम को हमने क्या किया, वाटर के साथ ट्रीट किया, किसमें बेटा, सेकेंडरी सेल में। तो क्या हो गया, फॉलोइंग रिएक्शन हुए, यानी जो सोडियम एमलगम था वो NOH में कन्वर्ट हो गया, मरकरी अलग, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई बेटा, लिबरेट हो गई। और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इसी स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास डायग्राम है, तो ये डायग्राम भी आपने एग्जाम में बनानी होती है, यूजुअली डायग्राम आपसे पूछी जाती है। अब लास्ट में अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने एडवांटेजेस की एक हेडिंग लगाई। सर ये एडवांटेजेस लिखना ज़रूरी है, हाँ पूछे जाते हैं, अगर ना भी पूछे तब भी आपने लिखने, एटलीस्ट 3 एडवांटेज लिखने हैं। अब इस प्रोसेस को अगर हम देखें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेज क्या है, जो मरकरी हमने यहाँ पे यूज़ की थी एज अ कैथोड, वो दोबारा से हमारे पास क्या हो गई, रीयूज हो गई, यानी ज़ाया नहीं हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम चाह रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, साथ में बाय प्रोडक्ट बनी जैसे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये भी हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे इसको हम ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, दो सफाई के तौर पर। हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हमारे पास इजाफी प्रोडक्ट बनी, ये हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो एडवांटेज है, जो हम देख सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये इजी टू वे है, यानी एक दफ़ा प्रोसेस शुरू हो गया तो बार बार इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं बढ़ती, रिएक्शन खुद ही होते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास 3 स्टेप जो है, आपको जो 3 पॉइंट मैंने बताए, ये किस में आ सकते हैं, एडवांटेजेस में। जिस तरह एडवांटेजेस आए हैं इसी तरह एक हेडिंग डिसएडवांटेजेस की भी कभी कभी पूछ ली जाती है। अब ये डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज में आप इसके रिवर्स करते हैं। नंबर 1, हाई यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस है तो करंट की नीड तो होगी बेटा, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास जो है वो नंबर 2 क्या है, मरकरी जो है हमारे पास यानी Hg, ये होता है कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजेज, या इसको यूं समझ लें कि ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, ठीक है। तो डेली लाइफ में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं NOH की प्रोडक्शन में, तो थोड़ी बहुत मिकदार जो होती है वो ड्रेनेज में चली जाती है, सी वाटर में चली जाती है, तो वो क्या करती है, मरीन लाइफ को इफेक्ट करती है। तो ये भी इसका क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट में होता है, ये जो 2 हमारे पास सेल्स है, इसकी वजह से टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 2 सेल की वजह से टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 3 पॉइंट आप डिसएडवांटेजेस में भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर अपने पास सेव करना है तो जल्दी से सेव कर लें, ठीक है बच्चों। आज हमने क्या किया, हमने कास्टिक सोडा को सीखा, किस तरीके से आप इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन हमने सीखी, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।